बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि करीम। दोस्तों, पहले तो दो छोटी सी तमीज़ें, फिर असल मुद्दे की तरफ हम पेशकदमी करेंगे इंशाल्लाह। SWOT यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। SWOT ये एक थ्योरी है। जब भी आप दोस्त BBA करेंगे या MBA करेंगे इंशाल्लाह ताला, या फिर कोई और मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे, तो ये एक थ्योरी होती है जो कि मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। और इसका जो बुनियादी माखज़ है वो ये है कि किस तरह आप अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। बहुत मुख्तसरन एक जुमले में बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसको कुछ मज़ीद समझते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कराची में सुनामी आ जाए, सुनामी, ढाका में ज़लज़ला आ जाए, न्यू दिल्ली में ज़मीन फट जाए और आधा शहर उसमें दफन हो जाए, और काठमांडू के ऊपर पूरा सियाचिन ग्लेशियर पिघल के और टूट के गिर जाए, तो ये वहाँ पे जितने भी बूढ़े लोग रहते हैं उनकी कमज़ोरी बन जाएगा, यानी उनकी वीकनेस बन जाएगा। और क्या ऐसा मुमकिन है कि वो उससे अपनी ताकत में बदल सकें। अच्छा, बहरहाल अब ये तो हमने दो तमीज़ें बांधी, थोड़ा सा समझने के लिए कि आगे हम क्या समझने की कोशिश करने चाह रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इब्राहिम लिंकन, जो कि अमेरिकन तारीख में सबसे कामयाब प्रेसिडेंट रहा है, गांधी, जो कि हमारे पड़ोसियों के एक बहुत बड़े हुक्मरान रहे हैं, माइकल एंजेलो और मार्क ट्वेन, और इनके अलावा तकरीबन 15 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स, जी 4 ये और 15 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स, और इसके अलावा तारीख़ में बेशुमार लोग, इनमें क्या कदर मुश्तरक है। आप सोचें, सर आपने घोड़े दौड़ाए अकल के मशरिक़ से मगरिब तक, इनमें सब में एक जो बात मुश्तरक थी वो ये थी कि 16 साल की उम्र से पहले इनके वालिदैन में से किसी एक का इंतकाल हो गया था। यानी या तो वालिद का इंतकाल हो गया था, वालिदा हयात थी, या फिर वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद हयात थे, या फिर दोनों का इंतकाल हो गया, यानी कि दोनों का इंतकाल हो गया। ये इनमें कदर मुश्तरक है इन 19 लोगों में, और बहुत बेशुमार लोग हैं तारीख़ के जो आपको इस तरह के मिलेंगे। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं। थ्योरी जो हमें ये बताती है कि यंग एज में अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो बहुत मनफी असरात आपके ऊपर पड़ते हैं, और जो कि ज़ाहिर है बहुत हद तक सही बात है। अब एक साहब हैं डैन कोयल, ये हमारी वाली कोयल नहीं जो बरगद के दरख्त पे बैठ के चहचहाती है। तो बरगद के तो सारे दरख्त काट दिया आप लोगों ने, तो अब तो कोई बचा ही नहीं। लेकिन बाहर ये अंग्रेज़ी वाले डैन कोयल है, ये रहते हैं अमेरिका में। इन्होंने एक किताब लिखी है द टैलेंट कोड। इसमें इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं, और एक रिसर्च इन्होंने की है, उस एक रिसर्च में ये बताया है कि जनाब आली, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स में से छोटी उम्र में इंतकाल हो जाता है, तो उसका उन पे क्या असर होता है। वो समझते हैं कि दुनिया जो है महफूज जगह नहीं है। दुनिया कौन सी जगह नहीं है? महफूज नहीं है। और
उन्हें इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी या फिर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो जब उन्होंने एक दफ़ा समझ लिया कि भाई दुनिया ये ख़राब जगह है, महफूज जगह नहीं है, तो फिर वो अपनी पर्सनालिटी को, अपने जो हालात वाक़यात होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को ढालना शुरू हो जाते हैं। और ये जितने भी यतीम बच्चे हैं वो फिर क्या होता है इसके नतीजे में कि जब वो अपनी पर्सनालिटी को इस हिसाब से डालते हैं तो उनकी जो गम और इफलास है, यानी कि जो उन्हें दुख है यतीमी का, उसे वो पेट्रोल में बदल देते हैं, यानी दुख और अफलास को, गम और अफलास को पेट्रोल में बदल देते हैं। अब कौन सा वाला पेट्रोल? ये वो वाला नहीं है जो चागी के पहाड़ों से निकलता है ना, वो वाला पहाड़ी पेट्रोल नहीं, ये पेट्रोल है ग्रेटनेस का, यानी बुलंदी की तरफ जो रास्ता जाता है, ये उसका पेट्रोल है। तो क्या सीखा हमने कि जब भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आते हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, किसी बच्चे की ज़िंदगी में, तो होता क्या है कि वो जो गम है, अफलास है, या जो फेयर है, खौफ है, वो उसकी पर्सनालिटी को उस रास्ते की तरफ डाल देते हैं जो कि बुलंदी की तरफ जा रहा है, यानी कि चागी के पहाड़ों की तरफ जा रहा है, या K2 के, हिमालय के, सियाचिन के पहाड़ों की तरफ जा रहा है। ऊंचाई की तरफ उस बच्चे के कदम उतना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कुछ सुपर पावर्स भी उनमें इंटैक्ट हो जाती हैं। बहरहाल ये तो अल्लाह नबी साहब है। तो दोस्तों, ये जो हमने नाम लिए हैं, इब्राहिम लिंकन, गांधी, और ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े लीडर्स, और स्कॉटलैंड में एक कहावत है, वंस अ बड़ा लीडर इज़ ऑलवेज़ अ बड़ा लीडर, यानी कि एक शख्स जो बड़ा लीडर होता है वो हमेशा बड़े लीडरों वाले ही रास्ते पे चलता है। तो ये तो मैंने आपको बड़े लीडरों की मिसाल बताई। तो दोस्तों, आज की एपिसोड में हमने क्या सीखा, जो मैंने अपनी थोड़ी सी नाक़िसुल अक़ल राय में आपको बताने की कोशिश की है, वो ये है कि SWOT, यानी ये जो जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में अभी मुश्किलें हैं, नाउम्मीदें हैं, मायूसी है, दूसरी रुकावटें हैं, तो हमेशा याद रखेंगे ये जो मुश्किलात है और ये रुकावटें हैं, ये बुनियादी तौर पे आपका फ्यूल है, आपका पेट्रोल है। ये आपको अगर आपने इससे सही नतीजा निकाला, सही इससे फ्यूल लिया, तो ये आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। और तारीख़ में ऐसे बहुत से हमें अफराद मिलते हैं। तो खाली 19 का मैंने बताया, ऐसे तो निकालने 19,000 होंगे लगभग। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जो भी मुश्किलात आपके सामने आ रही हैं वो आपको और ऊंचाई की तरफ उड़ने पे मजबूर करेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। कोई भी एक अच्छी बात अगर आपने आज की एपिसोड से सीखी है तो इसे अपने तमाम अहबाब में शेयर करें और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करें, और आने वाली एक साथ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और इस रेडियो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं इस वक्त बहुत शदीद नींद में हूँ, लेकिन बहुत आपकी मोहब्बत में ये सिर्फ बना रहा हूँ। और परेशानी सिर्फ मुझे यही है कि अगर कराची में सुनामी आ गया तो मेरी शेरवानी का क्या होगा? मेरी शेरवानी तो गीली हो जाएगी। बट खैर एनीवेज़, तैयब उर्दुगान की जो ज़ौजा मोहतरमा है, उन्होंने मेरे से वादा किया कि वो मुझे एक इस्त्री भिजवाएंगी, तो जिससे मैं अपनी
गीली शेरवानी को सूखा कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।